सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि जो फैंकिंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखते हुए फैंग उससे कह रहा होता है तुम कहाँ जा रहे हो। जो कि सुनते हुए जो फैंकिंग कह रहा होता है उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैमिली को इग्नोर करने की, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो उस रियल में एंटर कर जाता है। जो कि देखते हुए वहाँ पे से तीन लोग आपस में कह रहे होते हैं ये एक आपदा है, उस मूर्ख के पास तांग फैमिली के लिए कोई भी विचार नहीं है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो मरने वाला है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर डाव जुआ नहीं होता तो वो सच में अभी मर चुका होता, वो सिर्फ एक लापरवाह आदमी है। जो कि सुनते हुए तीसरा आदमी कहता है इस क्षेत्र में तांग फैमिली को भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो वास्तव में अपनी मौत को नहीं जानता, वो थोड़ी देर में मरने वाला है। और सभी के सभी ने चैंगकोंग की टीम को घेर लेते हैं। जो कि देखते हुए मोलो कह रहा होता है क्या ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग भी मारे जाएंगे। तो नहीं कह रहा होता है शायद मुझे कहना चाहिए कि वो बहादुर था या फिर पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कुछ ऐसा किया जिसे सोचने के बारे में कोई भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो काफी ज्यादा बहादुर है। जो कि सुनते हुए जिक्सु कह रही होती है एब्सोल्यूट पावर के डर के बावजूद भी वो वहीं पर ही खड़ा रहा और उसने अपनी एक पलक तक नहीं झपकाई। तभी सुपिंग को ड्रैगन टावर से एक आवाज आती है जहाँ पे वो ड्रैगन उससे कह रहा होता है क्या तुम मेरी इनहेरिटेंस के प्रूफ को एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो कि सुनते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है जबकि यहाँ पे कोई नहीं है तो मैं अंदर जाऊंगा और इस जगह और सिस्टम द्वारा दिए गए बढ़ते रियल्म के बीच के डिफरेंस को कंफर्म करूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरी प्रेजेंट पावर ये कितनी है, क्या मैं उस मंजिल तक पहुंच सकता हूं। और ये कहते हैं सुपिंग कह रहा होता है हाँ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रुयान उस रियल्म से बाहर निकलती है। जो कि देखते हुए वो दोनों एल्डर्स के सामने झुक जाते हैं। रुयान कह रही होती है आखिर इस पे कितना समय लगेगा, पहले से ही कई टीमें हैं जो कि इस रियल में एंटर कर चुकी है। तो जो फैंकिंग कह रहा होता है हमें इसके बारे में खेद है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम उस कमीने को नहीं ढूंढ सके, लेकिन हमने किसी को उसकी पहचान करने के लिए जांच करने के लिए बाहर भेजा है, उसे अंदर जाने देना हमारी ओर से गलती थी, प्लीज हमें पनिशमेंट दीजिए। तो ये सुनते हुए रुयान उससे कह रही होती है पिछले 4 वर्षों में सिर्फ हमारे परिवार और किन परिवार ने ड्रैगन टावर की 5वीं मंजिल को पार किया है और माउंटेन ड्रैगन टावर की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर रहे हैं। लियो फैमिली और ये फैमिली जो कि दूसरे स्थान पर था, उन्होंने पिछले साल 3री मंजिल पास की थी। यह रैंकिंग हमारे परिवार की ताकत का प्रतीक है और हमें सबसे आगे हैं। और यहाँ तक कि उस तरह का व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा पावरलेस है, जिसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, वो तो ड्रैगन के टावर के दूसरे मंजिल तक पहुंचना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए इस सफर में 6ठी मंजिल पर सबसे पहले पहुंचना और उसकी गारंटी देना और उसी के साथ साथ ड्रैगन लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर आना, यह मैं श्योर करती हूँ कि मैं ही सबसे पहले आऊंगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो ये सुनते हुए जो फैंग और फैंगमो कह रहे होते हैं यस हम हमारी लेडी को 6th फ्लोर पर पहुँचने के लिए हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। तभी वो देखते हुए उस ड्रैगन टावर में कुछ होने लगता है और उसमें 6th फ्लोर पे एक लाइट जलने लगती है। जो कि देखते हुए सभी के सभी काफी ज्यादा होते हैं, जहाँ पे से बाकी सारे लोग कहने लगते हैं क्या टावर की 6th फ्लोर पे वो रोशनी चालू हो गई है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या क्या बकवास है, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई है जो कि 6th फ्लोर पर चले गया। तो बाकी के लोग कह रहे होते हैं हाँ ये लाइटनिंग फिर से आ रही है, सिर्फ 2 ही मंजिल बचे हैं और उसके बाद ड्रैगन टावर पर काबू पा लिया जाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि 7th फ्लोर पर भी रोशनी चमकने लगती है। जो कि देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कैसे 7वीं मंजिल पर ये चमक कैसे चालू हो गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखते हुए रुयान और उसके साथ साथ वो दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा होते हैं और वो लोग ये देखते हुए कह रहे होते हैं क्या 8वीं मंजिल पर भी कब्जा कर लिया गया, केवल 2 ही मंजिलें बचे हैं, आखिर ये कौन हो सकता है। टैंग फैमिली से पहले 8वीं मंजिल को पार करने की हिम्मत आखिर किसके पास है। ये सब देखते हुए जो फैंकिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है क्या ये यही फैमिली है या फिर लियो फैमिली है। इतना ही नहीं उन कमीने ने सबसे पहले सीक्रेट रियल में एंटर किया, यहाँ तक कि ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट में भी टॉप प्लेस भी छीन लिया, मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। तभी वो लोग देखते हैं कि वो जो ड्रैगन टावर का लास्ट फ्लोर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, उन्होंने 9th फ्लोर को भी पार कर लिया। एक ग्रेट हेवनली वॉरियर ने विरासत के लिए प्री सिलेक्शन क्वालिफिकेशन को हेरिटेज कर लिया है। ये सब देखते हुए नई और उसकी टीम काफी ज्यादा हैरान होती है। नई चैंगकोंग कह रहा होता है क्या ये उसने किया, यहाँ तक उसके पंच के पावर से ये जो टावर है इसका हिस्सा टूट गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तांग फैमिली और किन फैमिली जो कि टॉप पर आने का वादा कर रहे थे अभी तक उन्होंने एंटर भी नहीं किया। दूसरी तरफ रुयान और उसी के साथ साथ शाओतियान दोनों ही ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रुयान कह रही होती है क्या वो बंदा वो टॉप पर पहुंच गया। जो कि देखते हुए शाओतियान कह रहा होता है आखिर ये हेवनली वॉरियर ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं चलो भी अब अंदर चलो, अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे कौन है। तभी सुपिंग सबके सामने आता है और कह रहा होता है क्या ये डिमोनिक फिस्ट की पावर है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। पास्ट में जिन मालिकों ने मुझे हजारों बार कुचला
मिला था वो एक ही झटके में 0 हो गए और यहाँ तक कि दूसरी मंजिल के मालिक को भी भागने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, ठीक है, मुझे जो कुछ भी जांच करना था वो सब कुछ हो गया है। सिस्टम का भी बढ़ता रियल्म इससे अलग नहीं है। दूसरे पहले से ड्रैगन टावर में एंटर कर चुके हैं, तो ग्रुप में वापस जाने और खजाने के बारे में फिर से सोचने का ये एक अच्छा समय है। और ये कहते ही सुपिंग चुपके से अपने टीम में फिर से चले जाता है, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए नहीं कह रहा होता है, भले ही हम इस बार मीनार पर हमला करने के इरादे से खजाने की खोज के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को इतनी आसानी से 9th फ्लोर को पार करते हुए देखूंगा। तो चैन शांग कह रहा होता है, मैं भी काफी ज्यादा निराश महसूस कर रहा हूँ। तभी पीछे से सुपिंग कह रहा होता है, कैप्टन हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? जो कि देखते हुए मोलो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, सुपिंग तुम यहाँ पे? तभी नहीं सुपिंग से कह रहा होता है, सही समय पर आए हो तुम कहाँ पे थे? हम तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए देख रहे थे, लेकिन तुम तो यहाँ पे थे ही नहीं। तो सुपिंग कह रहा होता है, जब दूसरे लोग ड्रैगन टावर में जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए गया था। उसकी बातें सुनते हुए चैन शांग और ज़ुकुआंग दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं। दोनों ही अपने मन में कह रहे होते हैं, क्या ये थोड़ा सा वार्म अप करने गया था? कोई तो वजह होगा। ब्रदर सू ने सबसे पहले उस सीक्रेट रियल में एंटर किया होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वो आदमी जिसने अभी अभी ड्रैगन टावर को पार किया है, क्या ये वही था? तो दूसरी तरफ मोलो और चैन लॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। मोलो कह रहा होता है, यह लड़का सच में काफी ज्यादा एनोइंग है। कैप्टन उसका बहुत ही ज्यादा सम्मान करता है और फिर भी वह उसे अपने दम पर छोड़ने की हिम्मत करता है। ये आदमी बस वही कर रहा है जो कि ये चाहता है। जो कि सुनते हुए चैन लॉन्ग कह रहा होता है, चिंता ना करो, हम इसे बड़ी हिट देने का मौका ढूंढ लेंगे और इसे हमसे दूर कर देंगे। और ये कहते हुए वो सभी 92 किंगडम लॉन्ग लैंग कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए सभी के सभी लोग अपना अपना पेट समन करते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग भी अपना डार्क ड्रैगन डॉग को समन करता है और उससे कह रहा होता है, डार्क ड्रैगन डॉग अपने नए स्कूल को टेस्ट करने का वक्त आ गया है। जो कि देखते हुए चैन लॉन्ग सुपिंग से कह रहा होता है, क्या यहाँ पे 7th ऑर्डर के डार्क ड्रैगन डॉग को समन करने का कोई रीजन है? क्या तुम मेरे 9th ऑर्डर के बीच से संतुष्ट नहीं हो? तो सुपिंग कह रहा होता है, मेरा बीच ये स्मेल को ट्रैक करता है और ये बताता है कि दुश्मन है या नहीं। तो मोलो कह रहा होता है, बेहतर है कि तुम अपने बीस्ट बॉय को यहाँ से हटा दो और इसे छिपा दो, क्योंकि इसे छिपाना आसान नहीं है और ये काफी ज्यादा बड़ा है। साथ ही यह एक सीक्रेट रियल में है और इसी के साथ साथ तुम अपने 6th ऑर्डर के पेट के साथ किससे लड़ने जा रहे हो? तभी वो जो डार्क ड्रैगन डॉग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, दुश्मन कैप्टन, दुश्मन हमारे करीब है। जो कि सुनते हुए मोलो और चैन लॉन्ग दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे चैन लॉन्ग अपने बीच से कह रहा होता है, स्पिलिंग साउंड बीस्ट ऑफ फायर अंडरग्राउंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करो। उन्हें ऐसा करते हुए देख नहीं काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तभी चैन लॉन्ग कह रहा होता है, कोई भी दुश्मन नहीं है, ये बकवास कर रहा है। तभी लोग से भी कह रही होती है, कैप्टन मेरे सेक्रेट फिल्म बर्ड को भी कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब देखते हुए मोलो सुपिंग से कह रहा होता है, ब्रदर सू क्या तुम हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी अचानक से उनके ऊपर बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं। जो कि देखते हुए सभी के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और वो जो बीस्ट होते हैं वो एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड भी है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।